बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम राजू था। राजू गांव के सबसे अच्छे और ईमानदार बच्चे थे। वह अपने माता पिता के साथ रहकर गांव की सफाई में मदद करते थे। एक दिन राजू ने गांव के आसपास की जंगल में एक पुरानी किताब पाई। वह किताब भूतपूर्व युग की रहस्यमय कहानियों से भरी हुई थी। राजू ने किताब को खोला और उसमें दिए गए कहानियों को पढ़ना शुरू किया। किताब में एक कहानी थी एक जादुई पेड़ की, जिसके पत्तों में खास गुण थे। जो व्यक्ति उस पेड़ के नीचे जाता उसे अपने मन की इच्छा पूरी होती थी। राजू ने वह पेड़ ढूंढने का निर्णय किया। राजू ने गांव वालों से इस पेड़ के बारे में सुना और वह तय कर बैग लेकर जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने एक साधु बाबा से मिला जो उसकी इच्छा को सुनकर उसे एक जादुई मणि दे दी। राजू ने बाबा का आभारी होकर अपनी यात्रा जारी रखी और जल्दी ही वह वहीं पहुंचा जहां पेड़ था। वह ने अपनी इच्छा मांगी और देखा कि पेड़ की शाखाएं चमकती हुईं और उसकी मनचाही वस्तु सामने आ गई। राजू ने जादुई मणि को लेकर बाबा के पास वापस जाकर धन्यवाद किया और बाबा ने उससे कहा, यह मणि तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना। राजू ने बाबा की सीखों का पालन करते हुए उस मणि का सही तरीके से उपयोग करना शुरू किया। जब लोगों ने सुना कि राजू के पास जादुई मणि है तो सभी लोग उससे मदद मांगने लगे। राजू ने सभी की मदद की, लेकिन वह चाहता था कि लोग सीखें कि मदद भले ही हो, लेकिन उसका उपयोग ईमानदारी से होना चाहिए। एक दिन एक लालची आदमी ने राजू से कहा, तू मेरी मदद करने के लिए जादुई मणि का उपयोग करेगा ना? राजू ने सोचा और उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें ईमानदारी से अपना काम करना होगा। लालची आदमी ने राजू की शर्त स्वीकार की और उसने जादुई मणि का उपयोग करके बहुत बड़ा मकान बनवा लिया। लेकिन उसने किसी की भी मदद नहीं की और लोगों को दुखी किया। राजू ने इसे देखकर सोचा कि यह सही नहीं है और उसने जादुई मणि का उपयोग करना बंद कर दिया। उसने लालची आदमी से मदद करने के लिए जादुई मणि का उपयोग करने का तरीका सिखाया और सभी को खुश किया। पर इसका सीखने वाला मत है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें स्वयं भी बड़ा आनंद मिलता है। लालच और स्वार्थ की बजाय हमें दूसरों की भलाइयों का सोचना चाहिए। राजू ने सीखा कि जादुई शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमें ईमानदारी और नेकी की राह पर चलने का सिखाता है। उसने गांव वालों को एक साथ आने का संदेश दिया और सभी ने मिलकर खुशियों से भरा गांव बना दिया। और इस प्रकार राजू ने जादुई मणि का सही तरीके से उपयोग करके अपने गांव को सुख शांति दिलाई और सभी ने उसे गांव का हीरो मान लिया।